तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कोर होता क्या है, कोर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। कोर जो है बोलते हैं सेंट्रल पार्ट को, जैसे कोई फल हो उसका जो बीज होता है वो सेंटर में होता है, तो हम बीज को भी कोर बोलते हैं कभी कभी। तो कोर टेस्टिंग हम करते हैं, उसके कई सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कोर है, सब कोर कटा हुआ है। एक मशीन होती है जिसके पास सेंट्रल डाई लगा होता है, ये मशीन है। देखिए इसमें जो है सेंट्रल डाया लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है क्या करता है, ये वाला पार्ट ये कट करता है, अंदर ज़मीन में जाता है, और जितना हमें थिकनेस कट करना रहता है, हमें पता होता है कि कितना रोड हमने बिछाया है, कितना मोटा, तो उतना मोटा हम कट कर लेते हैं। इसमें जो है ऊपर जो है यहाँ पे फ्यूल भरा रहता है। ठीक है, फ्यूल भरा रहता है और छोटा सा मोटर लगा रहता है इस एरिए में, और जिससे कि ये ज़मीन में रोटेट करता है और नीचे की तरफ को पेनिट्रेट करते हुए कट करता है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर ड्रिल बिट उसमें लगा होता है, और यही जो है नीचे कट करता है, वो बहुत ही हार्ड मेटल का बना होता है। देखिए तो कोर कटिंग के बारे में और हमें इससे फ़ायदा क्या मिलता है। कोर कटिंग करने से जैसे मान लीजिए हमें हमारे डिज़ाइन मिली हुई है, उसमें जो है रोड की थिकनेस दिया हुआ है, ये डीबीएम का मान लीजिए थिकनेस दिया हुआ है कि 75 से 100 mm या तो बिछाना है हमें रोड, और या तो 50 से 75 mm। ठीक है, तो हमें कंफर्म है ये बात। अब हम रोड बिछा दिए, मान लीजिए हमने ये हमारा ये डिज़ाइन में प्रीफर है कि हम 50 mm रोड जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे थिकनेस का, ये मान लीजिए 50 mm है। अब हम बिछा दिए, अब इस टाइप का अगर रोड अगर कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए गाड़ियाँ चलने लगी, हम कैसे चेक करेंगे कि 50 mm बिछाया है हमने कि नहीं। तो उसी समय क्या करते हैं, ये मशीन लगा के यहाँ ड्रिल करके इतना पोर्शन जो है कट कर लेते हैं, और इसको निकाल के और चेक कर लेते हैं कि ये जो थिकनेस इसका आ रहा है वो कितना है। मान लीजिए 45 mm आया तो देखेंगे कि लिमिट में है कि नहीं। ठीक है, 51 mm आया तो 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, और प्लस माइनस जो भी हो 2-3 शायद इसका लिमिट होता है, तो 2-3 mm ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए। ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिर्फ ये अपर सरफेस के लिए नहीं है, नीचे वाले सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए हम कोर कट करके और चेक कर सकते हैं कि वो सरफेस में जितना एज पर डिज़ाइन उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए कोर कट करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर बीसी का हमने किया है और अगर 50 mm है तो ये जो है 50 mm आएगा, और डीबीएम बीसी दोनों एक साथ भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 50 mm और 75 mm दोनों जोड़ देगा तो उस हिसाब से दोनों आना चाहिए। ठीक, ये थिकनेस आना चाहिए। तो इस तरीके से हम पहली चीज़ जो कोर से क्या देख सकते हैं, थिकनेस ऑफ रोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ रोड। और दूसरी चीज़ और क्या देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोर कट कर लिया हमने तो इसका वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम फिक्स होगा भाई। जैसे कि ये अगर एक डायमेंशन, सारी डायमेंशन दी हुई है तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, तो इसके वॉल्यूम से हम इसका डेंसिटी, कंपैक्शन वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर से जनरली हम 3 चीज़ें निकालते हैं। पहला हो गया बिटुमिन कंटेंट। ठीक है, बिटुमिन कंटेंट हम कोर के जरिए जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया लेयर का थिकनेस, थिकनेस निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया बिटुमिन कंटेंट, आप पूछेंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो बिटुमिन कंटेंट क्या है, एक जैसे हम कोर लेंगे, उसको क्रश करेंगे, और उससे जैसे हम मार्शल का जो है बिटुमिन निकालते हैं वैसे ही वॉश करके उसको, और पेट्रोल वगैरह से या बेंजीन से, इन सब से वॉश करके उसका बिटुमिन कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। और तीसरा हो गया कंपैक्शन। कंपैक्शन जैसे मान लीजिए जितना हमारा जीएमएम आ रहा है, जीएमएम अगर मान लीजिए हमारा दिया है 2.530, तो इसका जो है कम से कम कितना परसेंट, 95-96% जो है आना चाहिए, तो हम इस निकाल सकते हैं कंपैक्शन भी सही है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये सब चीज़ें हो गई कोर कटिंग के बारे में। तो उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और कोर कटिंग के आईएस कोड वगैरह भी आप बाद में प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर कटिंग से जनरली आपका रिवाइज हो गया, वो क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो विटामिन कंटेंट, दूसरा थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, और तीसरा हो गया जी कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्शन बोल लीजिए, डेंसिटी बोल लीजिए, कई सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी रोड के बारे में। ठीक है, थैंक यू।